हेलो। ये शांतनु जी। हाँ, बोल रहा हूँ। शांतनु जी, मैं कब से आपको ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को ट्राई कर रहे हैं मैं फोन वही मेरा। आपको बताता हूँ शांतनु जी। हाँ अभी मयूर विहार में जो थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है दो पार्टीज में, आई नो कि हाँ हाँ आप हाँ हेमंत जी हाँ। की पार्टी की तरफ से हो। आप इसको कोई गलत मत समझना। तो होना था जो है वो सबको पता है। अब वो तो देखो बैठ के फैसला होगा। उससे पहले तो ना मैं कुछ कर सकता नहीं, ना आप मैं कर तो आपको सकते। बोल ही नहीं रहा कुछ करने को। बस ये सुन लो उस दिन संडे मॉर्निंग में एक्चुअली क्या हुआ था। देख, हाँ। जो भी था सबको पता है। मैं कहीं जज बैठा हूँ जो तू दोनों के ना ना फेवर ना, के बीच में हे फंस रहा हूँ। भगवान, मैंने कब जज का। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरी बात सुन लो कि उस दिन हुआ क्या, बस। हाँ जी, बोलिए चलिए। देखिए उस दिन संडे में क्या हुआ, मैं हाँ खुद गवाह हूँ। हाँ मैं घर से निकला, घर से निकलने के लिए मेरे को जाना था, तो मैंने वो पकड़ लिया, वो पीले और काले रंग का होता है ना जिसमें पैसे देते हैं, वो उतार देता है अपने हाँ, स्टॉप पे। ऑटो। ना ना ना, और तो नहीं, वॉशिंग मशीन मैंने पकड़ ली वहां से। दूर दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है, मैं वहां से वॉशिंग मशीन पकड़ के अपना चल दिया। अच्छा, मैंने वहां देखा, वहां पे कुछ लड़के, वो स्टूडियो से बने होते हैं ना ये गाने वानों के, वहां पे कुछ हाँ लड़के भाई। गाने सुन रहे थे। अच्छा, मैं भी अच्छा वहां गया, मैंने अपने कानों पे वो लगा लिया, वो गोल से नहीं होते, दो कानों पे कवर चढ़ जाते हैं, तार सा लटका होता है। अच्छा, हेडफोन। ना 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 ना, हेडफोन नहीं, हारमोनियम ले लिया मैंने। इनकी बदमाशी अभी शुरू नहीं हुई है, अभी मेरे को किसी बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं हो। मैं तो अपना जा रहा हूँ। मैं आगे गया तो मार्केट में मेरे को वो दिख गया, वो जिसमें ये कई ब्रांच नहीं होती उसकी, और उसमें पैसा भी रख देते हैं, लॉकर भी होते हैं और एटीएम भी लगा होता है बराबर में। बैंक ना बैंक। ना, बैंक नहीं, चिड़ियाघर। वो मैंने ले लिया हाथ में। अब मैं चिड़ियाघर ले लिया मैंने, फिर मैं आगे चल दिया। मैं अच्छा जा रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं दूर दूर तक क्या होने वाला है क्या होने। मैं ये आपसे ये नहीं बोल रहा किसके फेर हो, बोला आप बोलो ही मत, यू जस्ट शट अप, बोलो मत। अच्छा। मैं, मेरे ख्याल से 10:30 बज रहे होंगे। मैंने देखा आगे वो आ गया। वो नहीं होता जैसे बहुत सारे कमरे होते हैं, मरीज एडमिट होते हैं, उसमें डॉक्टर भी बैठे रहते हैं, पार्किंग होती है, आईसीयू भी होता है उसमें, इमरजेंसी वार्ड, सारी चीजें नहीं होती, वो क्या ये जो होता है वो, वहां पहुंच गया मैं। हाँ हाँ, मैं समझ गया। ये लाल किला। लाल किला कैसे। ठीक है, वो लाल किला ही होगा। जब तू सारी जगह जा रहा है तो तू अब की बार अस्पताल कैसे पहुंच जाएगा। हेलो। जतिन। स्पीकिंग। जतिन, मैं एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे आप। जी जी, बोलिए। वीजा आजकल प्रोसेस मुश्किल हो गया है, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, राइट। जी जी। आपका एक टेलीफोनिक ये सवाल जवाब होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारे पास वीजा एक है और कैंडिडेट्स दो हैं। सर ये कब तक हो जाएगा? वैसे डैडी पूछ रहे थे मेरे। अभी मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा फोन पे। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। कि आपके साथ फोन लाइन पे जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो पंकज हैं। ठीक है। ऑल द बेस्ट आप दोनों को मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो ज्यादा सवालों के जवाब देगा, अगर एक सवाल का जवाब आपने दे दिया, 1 पॉइंट मिल जाएगा आपको। दूसरा सवाल में इनसे पूछूंगा। ओके सर। ठीक है। हेलो पंकज। हेलो सर, हाय। हाय बेटे। अच्छा, रेडी सर, रेडी। नहीं मेरी बात सुनिए, फोन लाइन पे आपके साथ जतिन है, आप दोनों से मैं कुछ सवाल करूंगा, जो ज्यादा कुछ सवाल के जवाब देगा वो लंदन जाएगा। अरे धीरपाल। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक ही वीजा बचा हुआ, मतलब 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं मतलब। देखिए मेरे से बहस करिए मत, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नहीं नहीं सर, बहस नहीं कर हाँ, रहा मैं, बहस नहीं कर रहे ना। normally सर पूछ रहा था सर। वही नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, एक वीजा बचा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है ना क्या चल रहे हैं आजकल बाहर के हालात, आप तो जानती हैं। तो हम यही करेंगे भाई, फोन पे बात करके उसको वीजा दे देंगे जो ज्यादा सवाल के जवाब देगा। ठीक है। तो जतिन ऑल द बेस्ट, पंकज ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ, सर सर, आपके हाँ। पास ये पापा का फोन आया था? पापा का फोन नहीं आया बेटे मेरे पास। नहीं आया। एक मिनट होल्ड करो दोनों। हेलो सर। सलाम सर। सर गुड इवनिंग। जी सर, आपका बेटा है। ओह माय गॉड सर, नहीं नहीं नहीं, वो पंकज फोन लाइन पे अभी कह भी रहा था, पापा का फोन आया था। ओके सर, ओके 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 सर, ओके 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 सर। सर यू डोंट वरी। ओके जतिन और पंकज, आप तैयार है दोनों? जी। पहला सवाल पंकज, लंदन कैसे जाते हैं? मेरे ख्याल से शाबाश, बताओ। सर, एनी ऑप्शन? ऑटो से या हवाई जहाज से? सही सही से बताओ। हवाई जहाज से सर। शाबाश। जतिन जी सर। आपका सवाल है, लंदन एयरक्राफ्ट जाता है, जी जी। उसमें कितना पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? कितना पेट्रोल लगता है? कौन सा पेट्रोल लगता है या कितना लगता है? कितने लीटर पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? जैसे एयरपोर्ट पे उतरता है ना जहाज, तो वहां तक पहुंचने में। सर यार इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार आप? आई डोंट नो सर। इतना टाइम मत लो यार, टाइम नहीं है। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? आपका सवाल है। लैंग्वेज बोलते तो है वहाँ कुछ। हाँ शाबाश। इंग से शुरू होती है बेटा। वो बोलते रहे थे, वो क्या बोलते हैं इंग उसको? इंग से, इंग से शुरू। इंग्लिश, हाँ सर, हाँ, इंग्लिश। शाबाश शाबाश। जतिन, जी। 1000 साल में लंदन में अब तक कुल मिला के कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास।
सर इतना क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन टफ है? मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे यार, क्वेश्चन टफ है? नहीं सर, अब मैं आपसे नहीं तो क्वेश्चन उसकी बारी है फिर। ठीक है सर, पास कर दिया, बेकार की बात कर रहा है। पंकज बताओ बेटा, देखो ये बता देगा, लंदन में जो बारिश होती है बेटा वो गीली होती है कि सूखी होती है? गीली होती है कि सूखी होती हाँ, है शाबाश, सर? ध्यान दो ध्यान दो। गीली होती है शाबाश सर, शाबाश गीली, शाबाश। गीली। जतिन जी 22 साल का सवाल सुन सही से। जी लंदन को डिस्कवर हुए हुए 1500 साल हो गए। 1500 साल पहले जब लंदन डिस्कवर नहीं हुआ था तो किन वजहों से डिस्कवर नहीं हुआ था? लंदन के लोगों को क्या परेशानी हो रही थी कि डिस्कवर नहीं कर पाए थे? सर नहीं पता मुझे, पास। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन की गाड़ियों में टायर किस तरह के होते हैं, किस शेप के होते हैं? सर ऑप्शन दे दोगे आप? ऑप्शन देता हूं बेटा। गोल होते हैं, चकोर होते हैं, तिकोने होते हैं? जी से शुरू होता है। गोल गोल मेरा बेटा, शाबाश। ओके ओके जतिन, ये जो लंदन की गाड़ियों में इन्होंने बताया है, अगला सवाल आपका है कि गोल होते हैं। जी आप ये बताओ कि ये जितने भी टायर्स इन्होंने बताए गोल तो होते हैं, इन्होंने सही जवाब दे दिया। आपका सवाल ये है कि टायर्स में जो हवा होती है उसमें प्रेशर कितना होता है? जल्दी बता। सर मुझसे आप किस टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे? तो मेरे को समझाने आया है कि मेरे से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार? सर समझाएंगे सर। नहीं तो समझाने वो मैं उससे भी तो पूछ रहा हूँ। मेरे हाथ में फॉर्म है जिसके हिस्से में जो सवाल आ रहा है मैं कर रहा हूँ। उससे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, मुझसे नहीं आप पूछ रहे हैं। उसका बाप का फोन आ गया तो आप फोन आएगा, ये क्या बदतमीजी कर रहा है भाई तू? मेरे पास सिंपल सिंपल वो है, आप पता नहीं किसका फोन आ गया, उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे आप। ठीक, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से फॉर्म डिस्कनेक्ट कर दूंगा साला यहाँ पे बैठ के। सर आप सॉरी, बेकार की बातें कर रहे हो यार। अगला सवाल सुन लो इनका है बेटा। ओए बेटा पंकज, जल्दी ये बता बेटा, लंदन में जो लोग रहते हैं उनका रंग कैसा होता है? किस तरह का रंग होता है? काला होता है कि गोरा होता है? सर गोरे गोरे शाबाश गोरे, शाबाश। आई रिमेम्बर सर, हाँ, गोरे। अब इसमें कोई मेरी गलती है? वो खुद जवाब दे रहा है। हेलो जतिन, जी सर। बताओ लंदन में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने प्रिंसेस गए हैं, जितने प्रेसिडेंट गए हैं, उनके जितने पैसे हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं? मेरे ठीक है, मेरी बदतमीजी की बात मत कर, बदतमीजी की बात नहीं तो आप ये गाली कैसे दे रहे हो भाई? मैं यहाँ से हटा दूंगा, बता रहा हूँ तेरे को। आपका फोन है, बदतमीजी कर रहे हो आप। जतिन 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 मैंने सोच लिया। जतिन सांस लो। पहली बात तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, कभी जिंदगी में इस तरह का काम देखो ना। मैं ये भी तो कहता हूँ ना, करप्शन खत्म ऐसे ही होगा। अब आपको एहसास हुआ होगा दिल्ली कि इस तरह की हालत वाकई में लोगों के साथ होती है। जतिन मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। लंदन तुम ही जाओगे, इस तरह के लोगों को हम भी नहीं जाने देंगे। ये मैंने सिर्फ इस वजह से एहसास दिलाया। जतिन फिर से मैं माफी मांग रहा हूँ कि इस तरह की हरकतों को रोकना है। वैसे लंदन तुम ही जाओगे जतिन, वीजा के पता कर लेना। सर इनके बस की नहीं है मेरे ख्याल से, ये नहीं जा सकते। अबे चुप कर। सर ये कौन है? ये मेरी आवाज है बेटा, अब इनकी सुनो। देखो तो आप ही जाना लंदन, मैं तो भंगेर के लायक भी नहीं हूँ। कुकड़ों को बोल दो भाई। कुकड़ू को जी। हाँ जी नमस्कार। मुर्गे में किसी को परेशान करना यही जरूरी नहीं है, हम मुर्गे में किसी की मदद भी करते हैं। और आज पता नहीं क्यों दिल कर रहा है मेरा मदद करूँ। इन साहब का इंटरनेट नहीं चल रहा। फोन मिलाओ इनको, मिलाओ जी। हेलो सुनील जी नमस्कार, मैं इंटरनेट ब्रॉडबैंड से बोल रहा हूँ। आपका इंटरनेट नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं चल रहा सर, जैसे आपने बताया इंटरनेट काम नहीं कर रहा, मैं पूछ सकता हूँ आप इंटरनेट किस पे यूज कर रहे हैं? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप आप जरा ऑन कर लेंगे सर, ताकि मैं चेक कर सकूँ यहाँ से। 1 मिनट। हाँ सर। 1 मिनट जी। हाँ जी हो गया। मुझे आप बताइए, नीचे जो देख के बताइए जहाँ इंटरनेट बाहर होता है, आप नेटवर्क कनेक्शन की तरफ देखेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है? नेटवर्क कनेक्शन में 2 ऑप्शन होंगे, मेरे को पढ़ के बताइए सर जरा। इसमें 2 ऑप्शन है, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, एक है यूज द फॉलोइंग आईपी। नहीं, आपको ऑब्टेन द आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली रखना है सर। ये वाला ऑन करके देखिए। एक बार कुछ हुआ सर? दिस पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। अभी नहीं हुआ रहा सर। आप मेरे को ये बताइए सर, आपने ये लैपटॉप कहाँ रख रखा है? टेबल पे रखा है। और आप खुद कहाँ बैठे हैं सर? मैं चेयर पर। यार ये गलत कर दिया। आप टेबल पे आ जाइए, लैपटॉप को चेयर पे रख दीजिए सर, जल्दी कर लीजिए। ऐसे भी चल जाता है क्या? सर ये वायरिंग की प्रॉब्लम होती है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आ जाइए सर जरा। अरे 1 मिनट रुकिए। हाँ जी रख लिया। अब एक काम करिए, एंटर मार के देखिए। नहीं चल रहा अभी भी। ओ मैं समझ गया सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं अभी इंटरनेट बार जो होता है जहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, वहाँ पे जो मैं बोलूँ वो टाइप करिएगा। लिखिए 3 टाइम्स www। www सर 3 टाइम्स मतलब 3 बार www ऐसे लिखिए। www www सर बिल्कुल सर, एंटर मारिए। नहीं चल रहा अभी भी। ओहो सर, ये आपकी W में प्रॉब्लम है, मेरे को क्या लग रहा है। एक काम करिए सर, आप टाइप करिए MMM करिए जरा। MMM
एम। अब एक काम करिए सर, लैपटॉप उल्टा कर दीजिए लैपटॉप। उल्टा कर दीजिए। हाँ सर, क्योंकि आपका डब्लू जो है वो काम नहीं कर रहा है, डब्लू काम नहीं कर रहा है, तो डब्लू 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 जो लिखा है आप उल्टा करके देखेंगे ना, तो आपको, आप जब एम टाइप करेंगे तो वो डब्लू लगेगा आपको। करिए जरा। भाई ये किस तरीके से बता रहा है यार? जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, दिमाग खराब आप कर रहे हो यार, आपको यही पता नहीं चल रहा मैं आपका कब से मुर्गा बना रहा हूँ। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये इंटरनेट के काम तो मुझसे भी नहीं होते सर, मेरे भी खराब पड़े। डब्लू 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 मुर्गा बन गया सर आपका, थैंक यू सो मच। हेलो। शुक्ला जी, हाँ जी। सुधीर बोल रहा हूँ मैं। मेरे को किसी ने बताया था आप डायरेक्शन में हैं, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ। शुक्ला जी, एक स्क्रिप्ट है, अगर आप सुन लेते तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि स्क्रिप्ट में सर जान है कि ऑफिस आके किसी टाइम पे ना स्क्रिप्ट सुना। आप फोन पे सुना दीजिए, ऐसी कोई फोन पे। प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पता लग जाता है। सर ये कहानी है, एक तन्हा आदमी होता है जिसके घर में 250 लोग रहते हैं। शुरू की फिल्म में क्या दिखाया है मैंने इसमें कि ट्रेन जा रही है और ट्रेन में 2 आदमी हथकड़ी लगे बैठे हुए हैं और उनके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर। ओके, दिस इज द ओपनिंग सीन। पीछे से घोड़े आ जाते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। चंबल की घाटी से ट्रेन निकलती है। अचानक से फिर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। वो देखते हैं कि एक आदमी के हाथ बांध रखे हैं और जो विलन है वो डाकू है, वो तलवार लेके कह रहा है ये हाथ मुझे दे दे। हीरोइन डांस कर रही है, कांच पे नाच रही है। जैसे कोयला भी कर सकते हैं गरम। उसके बाद सर क्या होता है, हीरो दोबारा ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन में चढ़ जाता है और हीरोइन भाग रही है पीछे पीछे, उसके हाथ में डब्बा नहीं आ रहा और हीरो जो है वो हाथ लटका के खड़ा हुआ है, कह रहा आजा आजा। ट्रेन में जैसे ही चढ़ते हैं वो देखते हैं ट्रेन का आगे पटरी खत्म है और आगे से समंदर शुरू हो जाता है। एक बहुत बड़ा पानी का हवाई जहाज वहां पे खड़ा हुआ होता है, उसमें वो दोनों चढ़ जाते हैं। इसमें वो हीरो और हीरोइन जहाज के सबसे आगे खड़े होकर ना ऐसे हाथ चढ़ा लेते हैं। हीरो को अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन में जैसे ले जाते हैं तो बचपन में उसको एक बीमारी होती है जो वो पढ़ नहीं सकता, वो उसको उल्टे सीधे दिखते हैं सारे जो अल्फाबेट्स होते हैं। इस लड़के को फिर हमने गंजा कर दिया। पता चलता है ये थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाता है सर। ये पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। ये चश्मा ना अपना पीछे कॉलर में लटकाता है। मैंने 2 गाने रखे हैं सर। पहला गाना हम डाल रहे हैं वहाँ पे जहाँ पर हीरो जो है वो जहाज से उतर के आता है ना पानी की तरफ। आज बिलो है पानी पर। आगे सर एक भी दिया मैंने, अपनी करम की तो कर अदाएं, सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं। तो अभी से जबान पे चढ़ गया। नाइस। हेलो सर गुड मॉर्निंग, ये कॉल इंटरनेट से है। आपका मेल हमें मिला था, आपका बहुत दिन से इंटरनेट बंद है, वाईफाई नहीं चल रहा, आपने कंप्लेंट। तुम लोग अभी कॉल कर रहे हो मेरे को? मेरी बात सुनेंगे आप? अभी कॉल कर रहे हो? मैं कितने दिन से कितने टाइम से मैं आप लोगों को ईमेल भेज रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, ये सर्विस है आप लोगों का? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पे। मैं अरे क्या कर लेगा? आप तमीज से बात करेंगे? आप तमीज से क्या यार? नहीं, कैसे सर्विस? कैसे एक लड़की से कैसे तमीज से, एक लड़की से कैसे बात करते हैं तमीज से, ये आपको पता नहीं है क्या? नहीं, तमीज होती है ना। कैसे बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड रुक जा। रीता, हाँ क्या हुआ? ये देख मीना, बात कैसे कर रहा है एक लड़की से। तो तू क्यों गुस्सा हो रही है? तो गुस्सा ना हूं, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है ये कैसे बात कर रहा है ये बदतमीज आदमी? मैडम हेलो। नहीं, इसकी कंप्लेंट करो अभी कि एक लड़की से इसने कैसे बात करी है। मैं तो क्या वुमेन सेल में जाके इसकी कंप्लेंट करो अभी। मैडम आप लड़की हो? नहीं, इसने मुझसे, मैं जब यहाँ पे आई हूँ मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपकी कंप्लेंट आई थी, मुझ पे चिल्लाने लगा। ये आपको तमीज नहीं है लड़की से कैसी बात है? क्या आवाज से? इसकी कंप्लेंट करिए, मैनेजर साहब को बुलाइए, इसकी कंप्लेंट करिए विमेन सेल में। मैडम चुप कर। नहीं आपका चुप कर, चुप कर। सॉरी मैडम। मैडम गधे का बच्चा, जब मैं यहाँ पे आई हूँ, एक सेकंड, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो क्यों चिल्लाया मुझ पे? हाँ, क्यों चिल्लाया मुझ पे तू? सॉरी मैडम। कान पकड़ पहले, पकड़ो मैडम। आज के बाद किसी लड़की से बदतमीजी नहीं। सॉरी। गधा कहीं का, इसकी कंप्लेंट कर दो। ये बात मुझे पसंद आई, तू लड़कियों से बदतमीजी नहीं कर रहा, लेकिन किसी से भी बदतमीजी नहीं। मैडम मैं शुरू में ही डाउटफुल हो गया था। डाउटफुल क्या हो गया था तू? तमीज नहीं है तेरे को? कमीना कहीं का, बदतमीज कहीं का। सॉरी मैडम। सॉरी मैडम। हेलो मैडम आ गया, मैं पहुंच गया हूँ। हाँ भैया आपका फोन आ गया, अभी आ रही हूँ, 5 मिनट दीजिए। मेरा कब आया? मैंने तो अभी किया आपको ना, आ गया मैं, आपका ओला आ गया। प्रवीण भैया बोल रहे हो आप? नहीं प्रवीण नहीं, संतोष बोल रहा मैडम।
ओला बुक करी ना आपने? लेकिन मेरी ओला तो नीचे खड़ी है। हाँ वही उसी से बोल रहा हूँ, मैं ही लेके आया हूँ। ठीक है, आप आ जाओ। कितनी देर लगेगी? 5 मिनट दीजिए। आपने ड्रॉप लोकेशन भी नहीं डाली, वो भी डाल दो ना, ड्रॉप लोकेशन भी डाल देना। ठीक है, हाँ मैं आ जाओ आप, आ जाओ। ओके। हेलो। हाँ मैडम आ गया मैं इधर नीचे, ये ग्रीन वाली जो बिल्डिंग है इसके नीचे ना, बिल्कुल लोकेशन पे आया हूँ। कौन बोल रहा है? मैं ओला से बोल रहा हूँ, महेश। आ जाओ आप। मेरी कैब नीचे खड़ी है। हाँ मैं नीचे इसलिए नीचे खड़ी करी है ताकि आप आगे बैठ जाओ, मैं नीचे ही हूँ, आ जाओ आप। क्या? अरे प्रवीण भैया है मेरे, नीचे खड़े हैं वो कैब प्रवीण वाले। तो मेरे को पता नहीं, आपकी बुकिंग आई थी, मैं सीधा यहाँ पे आ गया। आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आ रही हूँ। हेलो। हाँ जी मैडम मैं आ गया हूँ। ओला बुक की थी ना, मैं थल्ले खड़ा। भैया मेरी कैब आ चुकी है। हाँ मैडम मैं ही लेके आया। क्या कर रहे हो भैया? मैंने एक ही कैब बुक कराई है। हाँ जी मैडम मैं भी 1 की लेके आया। भैया अच्छा आ रही हूँ। हेलो मैडम, आ गया हूँ पिकअप पॉइंट पे, आ जाओ आप। कहाँ पे? कौन बोल रहा है? ओला लेके आया हूँ मैडम, अभी आपने वो किया ना। भैया मेरी ओला आ रखी है पहले से। मैं लेके आया हूँ ना, आप आ जाओ जल्दी। फिर कितना टाइम लगेगा? मेरी पहले से है। आप कौन बोल रहे हो? क्या कर रहे हो आप लोग? हेलो मैडम आपने गाड़ी बुक करी थी? भैया मुझे कोई ओला नहीं चाहिए, मेरी ऑलरेडी आ चुकी है। नहीं मैडम, ओला से नहीं, उबर से बोल रहा हूँ। आपने बुक करी थी, मैं ले आया हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ नीचे। ठीक है, आप आ जाओ। उबर? मैंने नहीं बुक करी उबर, मेरे पास है भी नहीं। नीचे आओ, यहाँ वैसे ही जाम लग गया पूरा, आ जाओ आप। हेलो। This is your Captain Sahil speaking. I am on the way. Weather is clear, turbulence नहीं है, तो उस हिसाब से I'll reach in 25 minutes, ma'am, right? कौन बोल रहा है? This is your Captain Sahil speaking. I'm coming. Yes? Right? I'm at 35,000 feet and I'm coming. कहाँ आ रहे हो? within 15 कहाँ आ रहे हो? minutes. I'm coming to you. Okay, bye. कहाँ आ रहे हो सर? हेलो। I'll reach in 15 minutes, right? 15 minutes, because यहाँ पे ना पानी के थोड़ा लहर ज्यादा है, तो मैं अभी इनको ड्रॉप करके आपके पास आता हूँ आपको लेने। कौन बोल रहा है? स्लाइडर से बोल रहा हूँ, आई एम कमिंग मैम। इनको ड्रॉप कर दूँ थोड़ा, फिर मैं निकलता हूँ आपको लेने। ठीक है? हेलो। मैडम आप परेशान मत, तो ये देखिए ना क्या बवाल मच गया है। हम पहले वाले बोले हैं प्रवीण। क्या आपके घर मजाक बना के रखा हुआ है? आपके घर में उदय है या निकल गया? घर से बाहर निकल गया या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, वो निकल ना जाए जल्दी। उदय है या कर गया? गया यार अब शाम में आएगा, उसको थप्पड़ मारना। क्योंकि उसने मुझे फोन किया था, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। उसने कहा था अभी ओला बुक करिए, करो इसको फोन। क्या है यार? आई एम सॉरी यार, बुरा मान गया। अब ये नीचे वाली जो खड़ी है उसमें बैठ जाओ, बहुत देर हो जाएगी, वो निकल जाएगा। हेलो। हाय, इज इट कियारा? हेलो, यस, हु इज दिस? Kiara, could I speak to Rohin, please? Is Rohin there? नो, ही इज नॉट हियर। आपको क्या काम था आपको? Rohin वहाँ पे नहीं है? Is he not there? See, I told you, he is not here. Rohin is not here, and I am Kiara. This is my number. Yeah. No, I believe आप गर्लफ्रेंड है रोहिन की? Listen, अगर आपके पास उनका नंबर है, तो you should also know that we've broken up. he was my boyfriend. He's not my boyfriend anymore. Okay. Sorry to hear that, but I need to contact Rohin. Please call on his number, no? Kiara, can I ask you something? मैं Yes, पूछ सकता हूँ आपसे कुछ? हाँ बोलिए, पूछिए। Why you guys broke up? See, it's actually none of your business. But if you really want to know, No. Listen. I'm sorry. I know it's none of my business. no, but no, I'll tell you. If you want to know, I'll tell you. See, every relationship, no, it goes through tough times, and then we broke up. Yeah. I know, वो हमेशा होता है किसी न किसी रिलेशनशिप में, कभी ऐसा हो जाता है। Exactly, and it's not always लड़की की problem. No. His life is his life, my life is my life. All right. He took his own way, मैं अपने रास्ते निकल गई, बात खत्म। यार प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं होती? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है क्या? But you guys should be together, right? And who are you to tell me, यार? नहीं था वो ठीक मेरे लिए, मैंने छोड़ दिया, बस बात खत्म। See, you better call Rohin. You want to talk to him? Call Rohin. I'll call him, but उसका नंबर नहीं मिल रहा है। यार, what do I do? मेरे पास नहीं है उसका नंबर, ना मैं रखना चाहती हूँ। अगर होता भी तो मुझे याद तो नहीं होता नंबर उसका। Okay, I'm calling from the Naval Services. रोहिन उसने अप्लाई किया था, and I just wanted to call him और उसको बताना था मुझे कि अगर आपकी उससे बात हो तो congratulate him, he's got the job. Initially हमारा पैकेज को लेके थोड़ा सा डील चल रहा था, उसको बोल दिएगा कंपनी अग्री कर रही है। He had asked for the package for 5 lakh. मर्चेंट नेवी को भी लगा कि रोहिन केपेबल है, and we are ready to give 5 lakh per month. 5 lakh per month तो है ही, लेकिन उसको हम साइनिंग अमाउंट भी दे रहे हैं, like I think 25 lakh initially joining में उसको मिल जाएगा। Okay, I'll try and call him. Okay, I'll try and call him. I'll talk to him and I'll inform him. This great news, यार. Thank you so much. मैं आपको call back करूँ क्या, या कैसे उनको बता के? But you broke up.
No, see, actually, Mr. I forgot your name. I'm so sorry. It's not like we've officially broken up. हमने कोई अपडेट भी नहीं किया कि हम साथ में नहीं है. बस थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है. एक बारी मैं कॉल कर लूँगी, सब ठीक हो जाएगा. He's, you know, it's not a problem. Sir, just to confirm again, you said 5 lakh per month. Per month, yeah. Okay. I'll just call up Bro and I'll tell him. Okay. But Kaira, you broke up. You just said. No, it was a very small fight. कल बस मॉल में थोड़ी लड़ाई हो गई थी. लड़ाई किस रिलेशनशिप में नहीं होती है ना. Actually, I do have his number. या तो एक काम करिए सर, आप ही कॉल कर लीजिए. आप नोट कर लीजिए 738 1. Hello. I just spoke to Rohin. Okay. What did he say, sir? He's breaking up with you. What? He's breaking up with you. It's his life. हेलो, जाऊद से बात कर सकता हूँ मैं? जी कौन बोल रहे हैं आप? हकीम रहमत बोल रहा हूँ. आपका तो मैं फोन काफी दिन से ट्राई कर रहा था सर. मैं बहुत परेशान हूँ. जी मुझे पता चला. बहुत दिन से परेशान था और मेरे यार दोस्तों ने बताया कि हकीम साहब हैं, आप उनसे मिल लीजिए. मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ. आप मेरी परेशानी समझिए. कोई परेशानी की बात ही नहीं है. अच्छा, मैं हर किसी को कॉल करता नहीं हूँ. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉल करना मुनासिब समझता हूँ और उनमें से एक आप है, खुशकिस्मत. क्या परेशानी है जाऊद? तो ये खांसी पता नहीं कम तुम्हारी कैसी है, जा ही नहीं रही है. 1.5 साल से खांसी जाने का नाम नहीं. कोई मसला नहीं है, इसका इलाज है और ठीक हो जाएगा. मैं ये सहारनपुर में मैंने दिखाया, वहाँ पे भी कोई फायदा न हुआ. संबल में एक हकीम ने भी दिखाया, इनसे भी कोई फायदा न हुआ. आप बताओ आप क्या करोगे? कई हकीमों को दिखा चुके हैं लेकिन असर कुछ हुआ नहीं. मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ बिल्कुल. आप इसका सीधा सिंपल सा इलाज है, मैं आपको बता रहा हूँ. बता दो. करना आपको कुछ नहीं है. गर्म पानी, बल्कि पूरा गर्म ना हो, गुनगुना पानी, उसमें छटाक भर अदरक. आप एक बार हो जाइए, मैं लिख लीजिए. जी आप बताइए. सबसे पहले आधा कप गर्म पानी, उसमें छटाक भर अदरक. अभी चढ़ाइएगा मत उसमें चूल्हे पे. नमक, चुटकी भर नमक इस पानी में डाल दीजिए. चुटकी भर. गुड़ होगा घर में? जी गुड़ हाँ है. हाथ से पिसा हुआ गुड़ इसमें इतनी मिकदार में डालें कि जितना पानी है पानी से आधा. जी गर्म पानी में. अब इसको आंच पे रख दें, हल्की आंच पे रख दें. तकरीबन आधा घंटा इसको उबलने दें. आधा घंटा उबालने दें. हकीम साहब, अगर गुड़ ना हो तो आप बगैर गुड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तकरीबन पौन घंटा इसको हल्की आंच पे रख दीजिए. मुनक्का है घर में? मुनक्का और किशमिश साथ में पीस के इसको उसी पानी में डाल दीजिए. अगर मुमकिन हो तो चांदी का अगर चम्मच हो घर में तो बेहतर है, वरना आप आम चम्मच से भी इसको हल्की आंच में 5 मिनट तक चलाएं. चांदी का तो है ना? चांदी का नहीं है तो कोई बात नहीं, आम जो होता है उसको आप चलाएं. बस अब पकने दें इसको. तकरीबन आधे घंटे बाद जब ये बन जाए तो ये पूरे कप में भर लीजिए. पूरे कप में इसको भर के साइड में रख के, आपके घर फोन पड़ा होगा, कोई फोन है? और फोन करके किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करिएगा. डॉक्टर को फोन करें? हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करके उससे अपॉइंटमेंट ले लीजिए. उससे ये कहिएगा कि डॉक्टर साहब 1.5 साल हो गया मुझे खांसी को और मेरी खांसी जा नहीं रही है. इंशाल्लाह जब आप वहाँ पहुँचेंगे वो आपको दवा देगा, कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक जो भी होगी, उससे इस कदर फायदा होगा. तो इसका क्या करूँ? ये जो प्याला बन गया ये तो किसी को भी पिला दो. ये तो या फेंक दो इसे कहीं नाली में, अगर बुरा लग रहा है रखा हुआ, किसी को भी पिला देना. लेकिन ये करने के बाद ये डॉक्टर, ये सबसे अहम है, लिख लो इसको. किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करना है. आप अच्छे डॉक्टर को फोन करके और इससे इलाज करवा लें. और ये जो बनवाया प्याले में, इसका क्या करूं? इसको कुछ नहीं करना है. इसको तो तुम फेंको, गोली मारो इसको, या इसको उसी डॉक्टर के पास ले जाओ कि आप पी लीजिए, मैंने बनाया. हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हकीमों को दिखाते हैं और वैद्यों को दिखाते हैं, और मैं हकीमों की भी कद्र करता हूँ. लेकिन कुछ हकीम ऐसे भी हैं जिनके बस की बात नहीं होती, लेकिन इलाज पे इलाज. तो जो मेडिकल साइंस है थोड़ी बहुत उसकी भी मान लेनी चाहिए और थोड़ी बहुत अपनी भी अकल लगा लेनी चाहिए. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. लेकिन मुझे पता चला कि तुम जब पिछले 1.5 साल से और तुम्हारी खांसी का इलाज नहीं हो रहा और तुम मुस्तकिल हर एक हकीम के पास जाते हो और हकीम को दिखाते हो, तो एक बार ज़रा मेडिकल साइंस को भी अपना के देख लो, उनका भी इलाज करवा के देख लो. तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करना. लेकिन ज़रूरी है, अगर खांसी नहीं जा रही तो एक बार किसी डॉक्टर को मौका दे दो, शायद ठीक हो जाओ.
ये जो आपने बनवाया ये तो ना पीऊं? ये मत पीजिए अभी, ये तो मैं मजाक कर रहा था। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए एक बार, और जब तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह तो मुझे फ़ोन करके शुक्रिया कह दीजिएगा, क्योंकि इलाज मैंने किया आपका। हेलो वरुण। यस वरुण हाय। हाय वरुण, यू रिमेम्बर मी? नो सॉरी। ओके ओके, हमने बात भी नहीं करी। यू रिमेम्बर मोहन ने आपको बोला होगा मेरे बारे में। आई एम तनिष्क। मेरी वो गर्लफ्रेंड के लिए कोई बात हो रही थी, मैं बीच में परेशान भी था। You remember? हाँ, ओके ओके ओके। Me and my girlfriend are getting married. मैं और मेरी गर्लफ्रेंड शादी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। Good. Yes, yes. I'm happy for you. Yes, me and my girlfriend are getting married. बहुत बढ़िया यार, कब हो रही है? Mine is on 21st March and उसकी 14 अप्रैल को होगी। Oh shit. Hard luck यार। It's okay, it's okay. I'll call you later. Okay. हेलो आकाश। हाँ जी। आकाश, आपसे बात कर सकता हूँ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। आकाश, ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपके आसपास कोई है तो नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आकाश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये अभी किसी और से नहीं कह सकता जब तक आपसे नहीं कहूँगा। हाँ जी बताइए। आर यू श्योर? मैं आपको ये बात अभी एक सेकंड होल्ड करो जरा, एक बंदा निकल रहा है, एक सेकंड। हाँ जी आप बताइए। आकाश, मेक श्योर कि ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। जी बिल्कुल, मेरा यकीन करो। आप मुझे बताओ बात क्या है। सर, हमारा बैंक एक लोन प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपकी इंस्टॉलमेंट बहुत कम बन सकती है। इसमें हमारी कंपनी आपको 3 तरह के इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड कर रही है। सर, 20 लाख के लोन पे आप पे कोई गारंटी नहीं मिलेगी। अगर आप गोल्ड दिखा देते हैं आपकी सिक्योरिटी भी जमा नहीं होगी। हेलो, तेरी बहन नहीं, ये गालियां सुनने के लिए हम आपसे मार करेंगे। धन्यवाद सर। हेलो। हाँ भाई मुकेश, एक सेकंड होल्ड कर भाई। मॉल की सिक्योरिटी को समझ रखा मजाक। हाँ, मैं हूँ कर रहा है। पीछे बढ़ जा, पीछे बढ़ जा। गलती ऐसे गलती सबको पकड़ना है, सबको पकड़ना। अरे फोन लाइन पे भी आ गया भाई। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? मुकेश बोल रहा हूँ। मुकेश भाई, एक बात बता, कल सिलेक्ट सिटी वॉक गया था तू? हाँ गया था। सिलेक्ट सिटी वॉक में जेंट्स टॉयलेट में तू घुसा था? हाँ। नहीं, तुझे लेडीज लगा? मुझे ऐसा लगा लेडीज है जान के घुसा ये जेंट्स में। हाँ भाई मुकेश। हाँ जी भाई, काय को गए थे भाई जेंट्स टॉयलेट में तुम? जेंट्स टॉयलेट में तो जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे? हाँ भाई, ये खुले में मान रहा है कि ये जेंट्स टॉयलेट में घुसा था। पीसीआर बेस घसीटता वाला है इसको। फोन पे तो मैंने पकड़ रखा है, ट्रेसिंग कर लिया नंबर। यहाँ से लेके और घर तक मारते हुए लाते हैं, मारते हुए अंदर करते हैं। क्यों गया था? गलती से चला गया जेंट्स टॉयलेट में। गलती तो असल में मॉल वालों की, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया हुआ था कि मतलब लगा कि वो जेंट्स जो टॉयलेट है वो नहीं है, और मैं गलती से जेंट्स टॉयलेट में घुस गया। गलती से घुस गया भाई तू जेंट्स टॉयलेट में? अंदर जाके क्या किया भाई तूने? तेरे को शर्म नहीं आई? वहाँ पे वर्मा जी, अशोक जी, पांडे जी सब थे। तूने पांडे जी का देखा था? क्या सर? गुस्सा, पांडे जी का गुस्सा देखा तुमने? नहीं सर। बराबर में कर रहे थे तेरे। नहीं, अशोक जी का तो देख ही लिया होगा ना तूने, स्वभाव देखा उनका तूने? कितने प्यार से बात करी। तू जेंट्स टॉयलेट में घुसा है। जी जी। तेरे को पता क्या 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 किया तूने? भाई लगा भाई, इसमें चार्ज लगाती है। हर मॉल में तो सिस्टम में फर्क होता है ना। मॉल वालों को कुछ तो बताना चाहिए, उन्होंने तो वहाँ पे कुछ बताया भी नहीं था, कुछ नहीं था। जाते हुए किसी ने रोका भी नहीं हो, तो रिटर्न में दे देता हूँ कि दोबारा नहीं जाऊंगा। कहाँ पे? टॉयलेट में। कौन से? जेंट्स टॉयलेट में सर। तो कहाँ जाएगा? गलती हो गई सर, मैं असल में लगी भी थोड़ी दूर की थी तो मैं चला गया। मॉल वालों की भी गलती थी, मैं वैसे भी शहर में नया हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं। वहाँ पे कम से कम खड़ा तो करते कि पता चले कि वहाँ पे नहीं जाना है, तो दोबारा नहीं होगा सर। दोबारा मुकेश तुम्हारा होगा तो जरूर, लेकिन ये नहीं पता कहाँ होगा। मुकेश, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। जेंट्स टॉयलेट में घुस गए थे तुम? जी। मुर्गा बन गया तुम्हारा, मजाक कर रहा था मैं। हेलो जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोलो। नमस्कार सर, वो आपको याद है, मैं राहुल बोल रहा हूँ, मनीष भैया का छोटा भाई। आपको याद है ये हमारे इलाके में वो बदमाशी कर रहा है काके? आपको याद है पिछली बार भैया आए थे कंप्लेंट करने के, गाली देता है फिर कहता है बदमाश हूँ, ठीक कर दूंगा। आपने कहा भी था, दिलासा दिलाया था कि नहीं हम इससे बात करेंगे, कैसे बदमाशी दिखा रहा है। फोन क्यों कर रहा है? वो जो हम कर देंगे, जो कुछ करना होगा कर लेंगे। मनीष भैया जी से भी मैं कह रहा था, मैंने कहा जी को फिर याद दिलाते हैं यार, ऐसे बदमाशी थोड़ी चल सकती है इलाके में जब आप नेता हो इलाके के। उससे कह दिया ना कि जब जिस दिन मिल गया कहा के उसके 2 जूते लगा के उसके तेरे फोन के ऊपर कोई जाऊंगा मैं उसके। नहीं मैं नहीं सर, आप बुरा मान गए सर, मिल नहीं रहा है क्या? ताकि मैं सारे काम छोड़ के उसे ढूंढूं? नहीं सर, नहीं ये यहीं तो बैठा है काके। मनीष भैया भी बैठे हुए हैं मेरे बड़े भाई, जिन्होंने कंप्लेन करी थी ना काके के खिलाफ, घर में ही है।
मतलब साथ में बैठे हैं? साथ में बैठे हैं। ये तेरा भाई भी बैठा मनीष? हाँ वही बैठा है, काके के साथ ही बैठे हैं, चाय वाय चल रही बुला है। इसे, बुला एक सेकंड। जब फोन दे इसे। मनीष भैया क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है। जिसकी तू कंप्लेंट करता फिर रहा है उसी के साथ बैठ के चाय पी रहा है, ऊपर से अपने भाई से फोन करा रहा है। हाँ बे, हाँ तो क्या हो गया, चाय तो पी रहे हैं। हमें के बना रहा है उसके साथ बैठ के चाय पी रहा। यही तो प्रॉब्लम है सर, ये चीज तो हमें पूछना चाहिए आपसे, आपसे भी नहीं बल्कि नेताओं से। क्या क्या? हाँ बता, क्या पूछना चाहिए? यही पूछना चाहिए कि सर हमें क्यों बना रहे हो आप, जैसे आपको बुरा लग रहा है ना। आप कह रहे हो कि मैं इसकी पहले शिकायत कर रहा था, इसको बुरा वाला कह रहा था, अभी इसके साथ चाय पी रहा हूँ बैठ के। सर आप देख लो ना हो क्या रहा है, आप सब क्या कर रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो सब। अरे यार मैं तो खुद अपने बच्चों से कहता हूँ, मैंने कहा मेरी मत माना करो इतने जितने हमारी नेताओं की माना करो। अब बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, अब बच्चे वही देखते हैं यार, कल तक गाली दे रहे थे, अब आप उसके साथ बैठे हुए हो। आपका नाम भी नहीं ले रहा हूँ, आप एक नेता हैं, आप भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके में आपका नाम हो। हम सब फॉलो करते हैं आप लोगों को क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। अब अगर आप लोगों को हम ऐसे देखेंगे यार, कल तक आप क्या कह रहे थे, फिर आप उन्हीं के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, हम पे भी बुरा गुजरता है सर। हो सकता है कि राजनीति के ये सारे खेल होते हों, लेकिन हम तो सीरियस ले जाते हैं ना जब आप वादे करते हैं हमसे, और जब आप दूसरी पार्टी की बुराई करते हैं तो हमें भी लगता है कि यार बुरी होगी। सडनली आप ही कहते हैं कि नहीं यार ये पार्टी में दम है, मैं तो ये ज्वाइन कर लूंगा, हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो बन गए। ओपिनियन बिल्डिंग में एक जो नेता होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसका जो ओपिनियन होता है वही हमारा हो जाता है। हम उसी हिसाब से चलना चाहते हैं और लंबे चलना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि किसी से पहले जब दुश्मनी थी और उसको भी दोस्त बना लिया तो अच्छी बात है, बच्चे अच्छा सीखेंगे इससे, लेकिन पहले भी किसी को भी इतना बुरा ना कहें तो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। हम जो पब्लिक है ना, पब्लिक इस पे बड़ा गलत असर पड़ता है इस चीज का। नहीं, आप कौन बोल रहे हो ये बताओ? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, और आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस चीज को थोड़ा सा ये समझिएगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी थी। ये तो पूरा ढांचा ऐसा है, इसमें मैं क्या कर लूंगा। अब मैं बिल्कुल सही बताऊं, मैं तो ये चाहता हूं कि सारी पार्टीज ही एक हो जाएं और सब मिलके कैसे भी सब मिलके हिंदुस्तान चला ले। सर ख्याल रखिएगा इस बात का कि भारत हम सबको मिलके चलाना है। जय हिंद। जय हिंद जी, जय हिंद। हेलो, ये जनरल स्टोर? हाँ जनरल स्टोर से बोल रहा हूँ। नहीं भाई साहब एक बात बताइए, ये आपको अगर कोई वादा करते हो यार उसको कम से कम पूरा किया करो ना आप। तो क्या हुआ? नहीं मैं आपको परेशानी बताता हूँ, मैं अभी 2 दिन पहले आपके स्टोर पे आया था, मैं अपने बेटे को लेके आया था, 8 साल का मेरा बेटा है। हाँ तो मैंने आपसे घड़ी ली थी, आपको याद है घड़ी ली थी मैंने? 50 आदमी आते हैं यहाँ, तो बताओ। नहीं तो मैं उनमें से एक हूँ। जब मैं घड़ी ले रहा था, मैं वाटर की भी बात हुई थी भाई, घड़ी की क्या क्या फीचर है, आपने कहा था उससे निश्चिंत रहो वाटर से। आप ये आपका बेटा ये घड़ी पहन के स्विमिंग भी कर लेगा, ये कहा था आपने? नहीं आपने कहा था कि नहीं कहा था? कल मैं इसको स्विमिंग पूल लेके गया हूँ मैं। अच्छा, ये पहन के स्विमिंग नहीं कर पा रहा है ये। मैं गारंटी दे रहा हूँ उसमें पहन के स्विमिंग बिल्कुल कर सकता नहीं कर सकता ना, मैं पागल हूँ जो बता रहा हूँ आपको। ऐसे कैसे नहीं कर नहीं तो ऐसे नहीं कर सकता। 3 बार मैंने घड़ी पहनाई है उसको। हाँ लेके जाते हैं आप सही कर, मैंने घड़ी पहनाई है उसको, मैंने कहा बंटी कूद स्विमिंग पूल में। वो अरे यार मेरी बात सुनेगा भाई, सुनो, मैंने उससे कहा बंटी घड़ी पहन और कूद जा, वो कूदा स्विमिंग पूल में, गुट 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 अंदर पानी में, अंदर तैर ही नहीं पा रहा है वो। बेटे को तैरना नहीं आता क्या? तैरना कहाँ आता है, इसीलिए तो ली थी। आपने कहा था ये पहन के तैर सकते हैं। अच्छा उसको तैरना नहीं आता? तैरना नहीं आता ना, पहले मैंने आपको बताया था, आपने कहा था पहन के तैर सकते हैं। तो फिर क्या घंटा तैरेगा? अरे यार बदतमीज से बात। हेलो हेलो, अकेले हो क्या? I wanna talk to you. कुछ बात बतानी है। just hold on. So today we have to cancel this meeting. Okay, wait. I'll call you. Okay, wait. I'm trying to find the way to. Okay. Yeah. Wait. I'm finding the perfect way to talk to you. So just. अरे गाल सब कैसे? We'll talk to you later. It is an urgent call, so I need to talk. एक second है. Wait. Okay. एक second. Okay. Hey, hi, Anju. So a second. Actually, working day पे बहुत कोई तो जगह होगी। Okay. Now we can talk. Yeah. बात करो इनसे। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर हमारे सेविंग अकाउंट की एक खासियत है सर, हम कस्टमर को सेविंग अकाउंट में नया लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, कार के अगेंस्ट या फिर गोल्ड के अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं सर, हमारे बैंक ने 2 तरह की स्कीम निकाली है। सर इस स्कीम में क्या होता है, यहाँ पे 3 तरह के लोग होते हैं जो अपना फंड इकट्ठा करते हैं। सर फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी।
धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे। हेलो दीप जी नमस्कार। नमस्कार। दीप जी बस ऊपर वाले की कृपा है भाई, आपके यहाँ शादी ठीक ठाक हो गई और मैंने कहा फोन करके बोलना चाहिए भाई, फर्ज बनता है। हर चीज बहुत अच्छी थी, खाने में बड़ा स्वाद आया हमें। मैं लेकिन पहचान नहीं पा रहा आप कौन बोल रहे हैं। वहाँ पे तो इतने सारे लोग आए हुए थे। नहीं वही आप बिजी थे। मैं विवेक बोल रहा हूँ, आपने कार्ड दिया था। हाँ तो मैं ये कह रहा था, मैंने वाइफ से भी कहा था सारी चीजें सही थी, बस एक प्रॉब्लम हो गई थी उसमें ना। क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं मैं वो असल में मैं वाइफ और बच्चे आए थे तो हमारे कोऑर्डिनेशन में ना गलती हो गई थोड़ी। मैंने वाइफ से कहा था भाई मैं लिफाफा दे दूंगा, घर आके मेरे से कह रही है मैंने भी दे दी। मैंने कहा गधी है क्या, मैंने भी दे दिए, पहले कोऑर्डिनेशन कर लेना चाहिए था। कोऑर्डिनेशन नहीं था ना, तो लिफाफे पहुंच गए 2 आपके पास। 1000 का मैंने मारा लिफाफे में, मेरे से कह रही है मैंने भी 1000 ही मारे हैं। मैंने कहा चलो जो है वो अच्छा हुआ है ना। चलो आपने फोन किया, आपने नहीं फोन तो मेरे को करना ही था ना, फोन तो करना ही था। लिफाफे 2 पहुंचे हुए हैं आपके पास। चलो वो तो चलो जो शगुन था जो आपने दिया है ना, वो तो नहीं एक होता है ना, एक होता है। 2 लिफाफे पहुंच गए आपके घर तो कोई बात नहीं भाई साहब। फिर क्या हो गया? ये नहीं आशीर्वाद हो गया ना वो तो आपका, डबल आशीर्वाद हो गया आपका। नहीं आशीर्वाद तो मैं वैसे देता हूँ बिना एनवेलप के। आशीर्वाद आप 5 बार ले लो आगे। कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं था, मैंने एक दफा भी नहीं बोला कि आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारे मेरी वाइफ का नहीं है। 2 लिफाफे पहुंच गए आपके पास। तो ये तो आपको घर से करके आना चाहिए था ना, आपको आप घर से करके आते। मैंने वाइफ को कहा, मैंने कहा कोऑर्डिनेशन तेरे को करना चाहिए था, ना कि शादी वालों को। हाँ तो भाई अभी आप क्या चाह रहे हैं भाई साहब? लिफाफा वापस कर दो, लिफाफा वापस कर दो, एक लिफाफा वापस कर दो। मतलब मैं आपकी कोई गलती ऐसे नहीं होता है भाई साहब, ऐसे थोड़ा होता है। कैसे होता है फिर? लिफाफा एक बात बताइए, आप कितनी शादियों में गए हैं आज तक? तो हम कोऑर्डिनेशन करके जाते हैं ना। तो मेरा नहीं हुआ ना कोऑर्डिनेशन की सजा, तो ये थोड़ी है कि मेरा लिफाफा आपके पास रहेगा। 2 लिफाफे हैं, आप वो वापस कर दो, ठीक है? ऐसे थोड़ा लिफाफा कैसे वापस? हमको क्या पता आपने कितना उसमें डाला था, या खाली लिफाफा 1000 बोला तो है। मेरी वाइफ ने मारे 1000, मैंने मारे 1000। मैंने बोला है काम की चीज सुनते नहीं याद नहीं रहता है भाई साहब, इतने लोगों के लिफाफे हैं, नहीं याद पता रहता। कैसे नहीं रहता? मेरे को याद है ना। मेरी वाइफ वाला वापस कर दो। अरे ऐसे थोड़ा वापस हो जाएगा यार, ऐसे कैसी बात कर रहे हो? वाइफ का छोड़ो, आप मेरा वाला वापस कर दो। आप ऐसे कैसे वापस कर देंगे यार? वापस नहीं कर देंगे। लिफाफे खाली भी हो सकते हैं दोनों। दो खाली लिफाफे दे दिए और आप 1000 रुपया मांग रहे हो उसमें। मैंने ये बोला वहाँ पे वो डिशेस खाली पड़ी थी, था ना उसमें खाना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आपने खाया ना, आपने दोनों ने खाना खाया ना उसमें। मेरी बात सुन लो, वाइफ का लिफाफा वापस करो। 2 पहुंच गए। नहीं दे रहा वाइफ का लिफाफा। वाइफ का मेरा वापस करो यार। आपका क्यों दूं? मैं क्यों दूं? आपने खाना खाया, 3 प्लेट तो आपने मेरे सामने खाई है। बैठे 2 लिफाफे लेके बैठोगे, शर्म नहीं आती? शादी 2 करी है, जो 2 लिफाफे ले रहा है। जो मुंह मार के बात कर, मुक्का मार दूंगा यहीं से। तेरे मार दूंगा। फोन 2 लिफाफे लेके धीरे धीरे से मेरी। हेलो 2 लिफाफे पहुंच गए हैं, फोन काट दिया, एक वापस करो जल्दी, ठीक है? अबे फोन काट, मुक्का मार दूंगा यहीं से तेरे को मैं। एक शादी का 2 लिफाफे, शर्म नहीं आती? फोन काट, फोन काट। हेलो मैडम जी, भाई साहब हैं घर पे? फोन बंद कर रखा है उन्होंने। आप कौन? प्लम्बर बोल रहा हूँ, जरा बात कराना। हेलो बुलाया था क्या प्लम्बर? अगर मेरी वाइफ का लिफाफा देने में शर्म आ रही है, मेरा वाला वापस कर दे, ठीक है? मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा मैं, मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा। फोन कर। एक काम कर, दूसरी शादी करवा। 2 लिफाफे पहुंचे हैं, दूसरी शादी करवा किसी की, उसमें आएंगे हम। बदतमीज आदमी है, क्या मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा, ये निकाल रहा है ना तू? हेलो इज दैट तन्मय? यस तन्मय, हाय, नवेद, रेडियो मिर्ची। सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। तन्मय, आपका मेल मिला था मुझे, आई एम सॉरी मैं फोन ही नहीं कर पाया, परेशान लग रहे हैं। हाँ सर वैसे बताऊं आपको, मैं बहुत बड़ा फैन हूं सर। सब सर आप बहुत अच्छा करते हैं सर। शुक्रिया। लेकिन अब आपने ये लिखा था कि आपकी गर्लफ्रेंड का कोई चक्कर है? हाँ सर, मैं बस आपसे वही बताना चाहता हूँ। वो मेरी गर्लफ्रेंड है सुरभि, तो पता नहीं क्यों मुझसे इतने टाइम से नाराज है, पता ही नहीं लग पा रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने सोचा शायद आप उसको समझाए तो वो समझ जाएगी। में एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती यार, गर्लफ्रेंड आपकी है, मेरे कहने से कैसे समझेगी? और दूसरा ये कि कोशिश करके देखिए आप, अगर मेरे कहने से समझ जाती तो फिर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती हैं। बट मैं कोशिश करता हूँ, और ये शुरुआत आपको करनी होगी, है ना? मैं उन्हें फोन क्या बोलूं उसको? ये आपने जो नंबर, ये 99 करके जो ये सुरभि का ही नंबर है? हाँ सर वही वाला 99। मैं इन्हें नंबर मिला रहा हूँ सर। मैं क्या बोलूं इसको? आप बस शुरू में पूछे, नहीं आप बस शुरू में पूछिएगा तो सही कि क्या हुआ भाई, है ना? ठीक है सर, आप कहते हैं मैं सुनना चाहता हूँ आप दोनों की बातें, उसके बाद ही कुछ फैसला लेंगे। तो आप ही बात करिएगा, मैं आपकी कॉल कनेक्ट कर रहा हूँ उनसे, और कह दीजिएगा मैं लैंडलाइन से बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो होल्ड ठीक है सर, मैं बात करता हूँ आपके कहने पे। 1 सेकंड।
हेलो। सुरभि, हाँ तन्मय बोल रहा हूँ। बोलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। सुरभि, और कितना नाराज रहोगी? मेरी गलती तो बताओ। और कोई बात करनी है? सुरभि, एटलीस्ट इतना तो बताओ मैंने किया क्या है? और कोई बात करनी है तुम्हें? मुझे इतना तो बताओ, हुआ क्या है? कुछ नहीं। सुरभि, क्या हुआ है? बोला ना कुछ नहीं। प्लीज बताओ यार, हुआ क्या है? यार समझ नहीं आता जब मैंने बोल दिया एक बार कुछ नहीं। अरे बाबा, एटलीस्ट बोलो तो सही कि हुआ क्या है? और कोई बात करनी है? सुरभि, यार बोला ना कुछ नहीं। बाय। तन्मय, जब वो बाय बोल रही है तो बाय बोल दीजिए आप भी। ओके बाय। बस यही है ना? तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अरे मैंने अभी तुमसे पूछा तो था क्या हुआ। रहने दो तुम। अबे अब आपने खुद देख लिया क्या हुआ है। अब आपके सामने ही है यार। अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरी समझ में आ जाता कि क्या करें इनका, तो मेरे पास ना होती गर्लफ्रेंड आज यार। मैं बाद में बात करूंगा। हेलो हेलो, ये जो वो नहीं होते हैं कुछ लोग जिनको शादी का शौक होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं उसमें से जो मतलब कर लेते हैं, घरों में शादी होती है उनका मुर्गा बनाने से सिर्फ सुनिए। हेलो, ये चड्डा जी, आई एम सो हैप्पी, यू नो चड्डा जी, मैं आपके शादी में परसों आए थे हम लोग। बहुत बढ़िया इंतजाम, बहुत बढ़िया खाना। बढ़िया। कौन? मैं भास्कर बोल रहा हूँ। मैं अब आपको सही से याद भी नहीं होगा भाई, शादी में इतने लोग आते हैं तो कहाँ किसी को याद रखता है। लेकिन एक बात बताऊँ, आपने जो स्टार्टर में मछली लगी थी ना, उसका लोगों ने बड़ा मिसयूज किया है। खानी एक पीस है, 4 उठा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, शादी ब्याह में चलता ही रहता है। बस चलो मजा आया ना, बस वही हमारे को वो है। मेरे को समझ अभी भी थोड़ा सा ना मतलब हल्का सा कौन। मैं आपको कैसे बताऊँ, श्रीता विहार में आपने एक कार्ड हमारे यहाँ पे आया था। अब 2500 लोगों को बुला रहे हो, कहाँ आपको याद रहता है। बाय द वे शादी बड़ी सही थी यार। आप यकीन करना, जब खाना शुरू हुआ है ना, सारे खाने के पीछे भागे। मैं और मेरी वाइफ प्रार्थना कर रहे हैं बैठ के, ये बारिश ना हो जाए, शादी आराम से हो जाए। आपके जैसे लोग बहुत कम मिलते। नहीं, लेकिन अच्छा इंतजाम रखा है आपने। बताइए। अच्छा, मैं आपको जो एक दूसरा रीजन भी था, वो जिसलिए फोन किया था वो बताना चाह रहा था आपको थोड़ा। बताइए। जब हम आपकी शादी में आए थे ना, तो एनवलप भी मैंने दिया था भाई। अब एनवलप देना होता है सबको, तो एनवलप मैंने आपको दिया था। अच्छा है, तो हमको देने थे 1000 रुपए। वो गलती से मेरी वाइफ ने मेरे को याद दिलाया। मेरे को कहती है आपने 1500 डाल दिए, 500 का नोट फालतू चला गया था एनवलप में, समझे आप? तो वैसे मेरे को तो नहीं याद नहीं। मेरे को याद है, हमारी इंटेंशन 1000 की थी। हमने कहा चलो 1000 दे दो, खत्म करो, लेकिन 500 चले गए वापस। तो 500 मैंने, वाइफ ने भी कहा आपने पक्का दिए, मेरे को भी याद आ गया। तो वो 500 अगर वापस नहीं, आप जो भी बोल रहे हैं मुझे कभी लगता है, मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हुआ है। अरे पैसे आपने दिए कि मैंने दिए? ऐसा कुछ हुआ है? दिए है ना मैंने 500 फालतू, आप दो उसमें से वापस कर दो। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब नहीं थे उसमें। यार बकवास कर रहा है 500 फालतू मैंने दिए है हरे वाले लिफाफे में यार, फिर कह रहा है 15 एनवेलप थे ग्रीन कलर के, मुझे कैसे याद होगा? वो मैं सारे एनवेलप नहीं बोल रहा, जिसमें 500 फालतू से वो ग्रीन एनवेलप। आपको तो खुद लग गया होगा, जैसे एनवेलप खोला हुआ आपने कहा होगा 500 फालतू, तो जब भी फोन कर देना चाहिए था आपको। दे दो मेरे को पैसे वापस, ठीक है? आप आए ना, खाना खाया, अब वापस चले गए, अब छोड़ो क्या। हेलो छोड़ो कैसे, छोड़ो 500 फालतू गए, पैसे वापस दे। अरे वापस क्यों नहीं दे रहा? एक बात सुन ले, खाना जो खाया ना तेरी शादी में, घर आके देखा 750 रुपए बनते जितनी चीजें खाई हैं, फिर भी फालतू दे रहे। मेरी वाइफ ने बैठ के एक एनवेलप देखा है, किसी 10 रुपए फालतू नहीं दिए। तो मैं जिम्मेदार हूँ। और सुन ले, कितने लगा रहे तू? मैं चल 1000 दिए, मैं 800 लगा रहा हूँ। 2 रायते मारे हैं मेरी और मेरी वाइफ ने, 2 रायते मारे हैं। चल तू 15 रुपए का रायता लगा ले, ठीक है? 15 रुपए कौन सा रायता आता है? कितने का लगा रहा है रायता? कम से कम 70 रुपए का रायता होता है। 70 बकवास मत कर, 500 फालतू है वो सर। मोहब्बत खत्म हो जाती है पैसे के आगे, ये बड़ा अफसोस होता है मुझे। थैंक यू सो मच। रायता पीजिए और शादियां करिए कुकुड़ों को इनकी तरफ से। हेलो ऋषि, मैट्रिमोनियल में ऐड दिया है आपने, फोटो डाली है? हाँ दिया था। हमने देखा तुम्हारा फोटो, अपनी बेटी पिंकी के लिए सोच रहे थे हम।
ओ अंकल नमस्ते। नमस्ते। मैंने और मेरी वाइफ ने बैठ के अभी तुम्हारे प्रोफाइल को देखा। जी जी। और अंकल सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है। अभी मेरी वाइफ ने और मैंने तुम्हें देखा और अभी पिंकी के बारे में हम सोच रहे थे तुम्हारे लिए। बस अंकल आप बड़े हैं। मना, जा नहीं करते, जा नहीं कर रहे हम अपनी बेटी की शादी तेरे से। मना, जा नहीं कर रहे हम शादी, नहीं कर रहे भाई, नहीं कर रहे। हमने उसी बात कैंसिल कर दिया। मैंने कहा करनी नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती। कुछ भी कर दियो, तेरे से नहीं कर रहे भाई शादी। मेरी वाइफ ने भी कहा है मना कर दो। बोला तुम भी वहां से, इसको मना कर दो, इससे शादी नहीं कर सकते हम। अरे ओए ओए, हम भी नहीं कर रहे शादी। जा जा, बकवास मत कर। ओए तू, ओए मैं बता रहा हूँ नहीं हो सकती शादी। अबे तो हम कौन सा मरे जा रहे हैं, किसी और से कर लेंगे। हम सारे भाइयों सब मिलकर मना करो, इससे शादी नहीं हो सकती। चल भाई। अरे तो हमें भी नहीं करनी, हम कौन सा मिले हैं ना, तो तेरे से मिला नहीं। जा, तेरे से शादी नहीं होगी। अबे जा अपनी बेटी को लेके, हमें भी नहीं करनी शादी। अरे नहीं कर रहा है शादी, समझ। अबे जा बुड्ढे अपनी, तू जा। अबे जा अपनी बुढ़िया के संग घूम ले, हम भी नहीं कर रहे शादी। हम नहीं कर रहे। ओ तेरी बेटी के लिए नहीं डाला था प्रोफाइल मैंने, सबके लिए डाला था। किसी से भी हो जाएगी मेरी शादी। नहीं करेंगे ये शादी। अबे तो मत कर, लेके मत आइयो यहाँ पे। अबे जब नहीं लेके आ रहा, उठाए गिरो की तरह। अबे ओ चुप रह बुड्ढे, तू तेरी बुढ़िया सब दो चुप बैठो, समझे। अरे गगन मुझ पर चिल्ला रहा है। नहीं होगी तेरे से। अरे जा, नहीं होगी शादी। बोल यार। ओए 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 ओए, अपनी में आ गया ना तो साले करके भी दिखा दूंगा। तू क्या करेगा? शादी करूंगा। शादी नहीं होगी बेटा, अब शादी तो होगी। नहीं होगी, कोई नहीं करेगा शादी इससे। अभी देखा मैट्रिमोनियल। अबे बुड्ढे, तुझे नहीं पता तूने किसे छोड़ दिया? 35-40 हजार रुपए कमाता लौंडा छोड़ दिया तूने बुड्ढे। कहा तू लौंडा? अबे राज करती तेरी बेटी बुड्ढे, तेरी वजह से नहीं हो पाई। अगर सोचेगी तुझे बुड्ढे, तेरी वक्त पे शादी होती, आज बच्चों की हो रही होती तेरी। रिश्तों की कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है। बढ़िया, जब मैट्रिमोनियल पे क्यों डाला तूने? अबे तो बुड्ढे तेरे को क्या चिड़ मच रही है? तेरी तो हो गई ना। अरे जा, तेरे घर के पानी का कनेक्शन कटवा देंगे। अबे बुड्ढे तू जा, तेरी बिजली कटा देंगे, तेरे राशन कार्ड से नाम हटा देंगे। साले बीपी मत बढ़ा। के आगे हम गोबर बिकवाएंगे। अबे गोबर बता, तेरे घर के आगे कूड़ा बिकवाऊंगा। अरे तू क्या कूड़ा बिकवाएगा? ओ तू कूड़ा, तेरी बेटी कूड़ी, तेरी पिंकी कूड़ी और तेरी बुढ़िया कूड़ी। तेरे घर की उधारी का सबको बताएंगे। हाँ बुड्ढे, तेरी टंकी तोड़वा दूंगा, बैठो रही हो कुशल खाने में। जाएगा शादी करने? अरे तेरे घर का हैंडपंप उखड़वाएंगे। अबे तेरे छत पे बता के फुटवाएंगे। रख रहा हूँ मैं बुड्ढे। अरे रख रहा हूँ बुड्ढे, नहीं करनी शादी। अरे रुक दो। हेलो। अरे कौन? इंदर। हाँ जी, कौन? अबे इंदर, ये योगेश का भाई। हाँ जी, बोल रहा हूँ। अबे भाई साथ तो ले ले। ओए इंदर भाई, ये बता, मैं योगेश, अभी वो जो छोड़ यार, मैं योगेश से नंबर लिया था तेरा। इंदर, तो तूने वो वाला जोक सुना है जिसमें एक आदमी नाई की दुकान पे बैठा होता है, आधी शेप बना के उठ लेता है? अबे नहीं सुना, अभी नहीं सुना। मुझे बता क्या था। तूने नहीं सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना है। ये मैं इसे ही पूछा अभी, इन्होंने भी नहीं सुना। ये किसने सुना है यार? किसी ने अगर सुना हो ना तो मेरा दिल कर रहा था मैं उससे सुन लूं। तूने भी नहीं सुना? तू कह रहा है तेरी माँ का बना रहा है तू। बहन किसने नंबर दिया ना, वहीं जाके मारूंगा, सुन ले तू। हेलो। Yeah. Hi. Is that Rohit? Yes. Hi Rohit. I'm Raghav. I'm calling from your corporate office, HR department, Mumbai. क्या? आपके कॉर्पोरेट ऑफिस HR डिपार्टमेंट मुंबई से बोल रहा हूँ रोहित।
हाँ जी सर बोलिए। Hey Rohit, congratulations. You have got a Diwali bonus and now your salary will be 20% more than before. समझा नहीं सर। आपका 20% सैलरी हाइक हुआ है इस बार, कंपनी ने दिवाली बोनस पहले ही दे दिया है, यू नो। तो आपको जो पहले सैलरी था अब वो 20% बढ़ के मिलेगा दिस मंथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। या आप देख ही रहे सर वैसे कितने खर्चे बढ़े हुए हैं। I know. And you know what? We love you. We love our employee, and we love your family. Thank you so much. That's why I have called you. And you know what? We love your family. इसलिए मैंने सोचा आपको तो बता ही रहा हूँ। भाभी जी भी लाइन पे हैं, आपकी वाइफ, उनको भी मैंने बता दिया है। So मैंने दोनों को एक साथ रख रखा है। एक सेकंड रुकिए। हाय अनु, कंग्रेचुलेशंस। आपने सुन लिया होगा मिस्टर रोहित का 20% सैलरी बढ़ गया है। हाँ रोहित, कंग्रेचुलेशंस, सैलरी बढ़ गई तुम्हारी। तुम्हें भी अनु, तुम्हें भी। और सुनो, घर आ जाना जल्दी। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाऊंगा। अच्छा और सुनो, वो मिठाई भी ले आना आते हुए। ले आऊंगा, मिठाई ले आऊंगा। मैं रख रही हूँ। ठीक है रख दो। अनु, हेलो अनु, रख दिया फोन? या अनु ने रख दिया है। हेलो, यस सर क्या नाम बताया आपने अपना? राघव फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑफिस। मुझे क्यों बताने की क्या जरूरत थी तुझे? आई थॉट के आपको हैप्पी फील होगा। बैंक पहले वाली सैलरी में से तो वो देती नहीं है, ये और बता दे तूने उसको। आप खुश होंगे इसलिए। अरे क्या घंटा खुश होंगे यार, वो 150 रुपए देती है वो। भाभी जी को मैंने इसलिए बताया कि भाभी जी को फूक पड़े, तूने बताया कि उसको ये जो बच रहे थे तेरे को बुरे लग रहे थे मेरे पास, भाभी जी को बताया तूने? कम काम तो मैं कर रहा हूँ तुम्हारी कंपनी में। नहीं आप समझ नहीं रहे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अबे समझ तो तुम नहीं रहे भाई। एक बात बता, काम मैं कर रहा हूँ, काम वो कर रही है तुम्हारी कंपनी में। रोज दिन रात मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, पैसे तुमने उसको बता दिए। आपको खुशी हो रही होगी भला वैसे ही मूड खराब रहता है। कल में से कह रही है कि ऑटो चला गया, ऑटो वो भाग के पीछे, ऑटो के पीछे भागो और पकड़ के लाओ ऑटो को। आपको खुश होना चाहिए, 20% सैलरी हाइक है। अरे क्या घंटा की खुशी, मुझे क्यों बता रहा है? फिर उसे ही बता दे, सब कुछ उसको बता दिया तो तूने। मिठाई तू ही पहुंचा दे उसके पास, जब तूने बता दिया सारी बात उसको, पैसे का सब कुछ बता दे, मिठाई भी तू ही पहुंचा दे। फिर आपको 20% हाइक मिला है सैलरी में। 19% भी नहीं मिलेगा मुझे उसमें। भाभी को बताएंगे, हर बात भाभी को बताएंगे। तू मेरी बात सुन, तू बताता अपनी सैलरी के अपने घर पे अपनी बीवी को कि कितनी सैलरी मिली कितनी नहीं मिली है? बताता है? नहीं मैं तो पूरी नहीं बताता हूँ कभी। तो मेरी क्यों बता दी कुत्ते? सिर्फ आपकी फैमिली को इंटीमेट किया। मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरी आत्मा तुझे माफ नहीं करेगी कुत्ते, कमीने, हरामजादे, दलील। मेरी बात तो सुनिए आप। क्या बात सुनूं? मरागी तुम्हारी कंपनी, छोड़ रहा हूँ मैं नौकरी आज ही। कुत्ते। हेलो, इधर आ कमीने। हेलो, ये खून पी रखा है इसने। हेलो, डॉक्टर कुंबले बोल रहे हैं आप? यस। ये ENT डॉक्टर कुंबले? यस। मेरे को अपॉइंटमेंट लेना था सर आपसे। मैं यहीं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। अपॉइंटमेंट मिलेगा आपका? ENT डॉक्टर कुंबले बोल रहे हो ना आप? ENT? हाँ यस। हाँ जी। तो मेरे को अपॉइंटमेंट लेना था। क्या प्रॉब्लम है? मेरे को अपनी नाक दिखानी थी। क्या हो गया नाक में? ये मेरे बेटे ने नाक में दम कर रखा है। चलो डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ रहा है, इतना नाक में दम कर रखा है तूने। बेकार की बातें कर रहे हो, जब वहाँ बैठ के पढ़ ले रहे हो। चलो। आप पागल तो नहीं हो? क्या बातें कर रहे हो? मेरे को ये कान भी दिखाने हैं अपने। मेरे कानों में चुभती है इसकी आवाज, चिल्ला रहा पूरे दिन। और ये गला देखो मेरा गला, यहाँ चिल्ला के मेरा गला परेशान हो गया है। क्या कह रहे हैं आप? क्यों नाक दिखानी? क्योंकि नाक में दम कर रखा है इसने। नाक में दम कर रखा तो मैं देखूंगा। नहीं तो ENT नहीं देखेगा नाक की प्रॉब्लम। आप ये नाक की प्रॉब्लम आप देखते हो नहीं देखते? देखता हूँ। हाँ तो नाक में दम कर रखा है, किसको दिखाऊं? सर नाक में दम रखा है, मेरा इलाज कर दो वरना मैं आपको कान में दम कर दूंगा। मेरी बात सुनो डॉक्टर साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और डॉक्टर साहब अभी इस बच्चे ने मेरे नाक में दम कर रखा था, मैंने कहा आपको जरा बात करूँ आपसे। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मुर्गा बना रहा था आपका। बाय। ओके, धन्यवाद। हेलो। हाय। हाय। बिजी तो नहीं थे? नहीं, बताओ कौन? ड्राइव तो नहीं कर रहे? नहीं। मीटिंग तो नहीं है? नहीं, मीटिंग भी नहीं है। तुम बताओ तो। अच्छा सुनो, जल्दी भी तो नहीं हो? अरे नहीं। बच्चे तो नहीं है? अभी तक तो नहीं। बताओ। आसपास तो कोई नहीं? अरे कोई नहीं है, तुम बोलो तो। बैटरी तो फुल है ना?
अरे 1 घंटा खा लिया, तुम बोलो तो सही। तो फिर इनसे बात कर लो ना। कराओ। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जैसे आपने बताया अभी आप खा लिए हैं, तो सर हमने आपको देखभाल के फोन किया है कि कहीं सर बिजी ना हो, कहीं सर के पास कोई बॉस ना बैठे हो, कोई मीटिंग ना हो, आप ड्राइव ना कर रहे हो। सर हमारे बैंक ने एक लोन निकाला है सर। रख फोन तेरी, रख फोन। हेलो, नहीं इधर आना, खुद बात कर। अब तुम दबा के भाग जाए यहाँ से। हेलो करो, आप बात कर लो। कस्टमर की इज्जत नहीं, कस्टमर का। हेलो, हाँ जी, कौन? योगेश जी, मैं प्रिंटिंग प्रेस से बोल रहा हूँ। आपने शादी के कार्ड जो दिए थे, हाँ, छपाने के लिए छप गए? नहीं सर, छपे नहीं है। छप तो गए हैं। ये योगेश जी आप माइंड मत करना। मैं ये नहीं कह रहा कि उस पे मतलब कोई मैं इस पे कार्रवाई नहीं करूंगा उल्लू के पट्टे पे, छोटू पे। सर ये आपके कार्ड जब छप रहे थे ना, 750 कार्ड छाप दिए इसने। लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी इसने। क्या गलती हो गई? अरे गलती हो, ये डाई बनती है सर प्रिंटिंग प्रेस में पहले तो। अभी पहले जो डाई बनी हुई थी वो किसी के चौथे की डाई थी, तो इसने क्या कर दिया है, सारी चौथे की, किसी का चौथा था, उसकी डाई थी पहले लगी हुई थी प्रेस पे। अच्छा। इसने क्या कर दिया है, इसने सारी इन्फॉर्मेशन तो ठीक लिखी है आपकी, मैं कार्ड पढ़ देता हूँ। योगेश वेड्स सुमिता। हाँ, राइट। योगेश से पहले इसने लेट लगा दिया ब्रैकेट में। क्या लगा दिया? लेट लिख दिया। हाँ। अरे श्रीमान श्रीमती ऐसा कुछ लिखना था, लेट तो मरे हो के आगे लगे। तो लेट तो लग गया ना। परसों कार्ड बांटने, सुन मेरी बात। हाँ, तो वही मेरे को चिंता हो रही है। ये तो लेट लगा दिया है इसमें, ये मिटेगा भी नहीं ना अब। क्यों नहीं मिटेगा? दोबारा कार्ड छापो मेरे। सुन मेरी बात, तेरा छोटू हो चाहे कोई भी हो, शाम को कार्ड चाहिए, ठीक कर दे। कैसे ठीक करेंगे? ठीक तो नहीं हो सकते ना सर, ठीक तो नहीं हो सकते ना। ठीक नहीं होंगे तो मैं कैसे यही बांट दूं? हाँ ये भी है, ये भी नहीं बांट सकते आप। लेकिन ये है सर, 750 कार्ड दोबारा छापेंगे, कब में डाई बनेगी, कब में मशीन चलेगी, कब में निकल के आएगा, कब में सूखेगा कार्ड। आप एक काम करो। या मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कब कहा आप सोचो, मैं ही सोचूंगा ना, हमारी गलती है, मैं ही सोचूंगा। सर आप एक काम करो ना। क्या काम करूं? आप खुदकुशी क्यों नहीं कर लेते? क्या बोल कुत्ते, मैं मर जाऊं तेरी गलती के कारण, मैं मर जाऊं? तो आसान चीज क्या है, मैं यहाँ पे डाई बनाऊं, फिर मशीन चलाऊं, फिर 750 निकालो। ये खुदकुशी कर लो, जहर खा लो। कुत्ते ठीक कर दे उसे, दे। आप जहर खा लो ना थोड़ा सा। अरे जहर तू खा लेना, तू मर जाना, मैं मर जाऊं। अरे तो मेरी गलती, मैं कहता रहा हूँ, मैं ही आइडिया दे रहा हूँ आपको। और क्या करें आप, मतलब आप कह रहे हो 750 नहीं, 750 नहीं छप सकते सर दोबारा इतनी जल्दी। तो क्या करोगे फिर? सर एक काम करो ना, कह रहा है? आप एक काम करो, आप एक काम करो, मैं दो लड़के भेजूं यहाँ से, गोली मार देंगे। गोली मार? किसको गोली मरवाएगा तू? अपने आप को सर यहाँ भेजे, मालूम है तुमसे लड़ना मुश्किल है सर। रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ सर। आपकी शादी मंगल में हो, नहीं शुभ तरीके से हो सर। कार्ड वार्ड नहीं गलत छपे। मैं मुझे नंबर दिया था आपका और ये कहा था कार्ड छपाए हमने। हेलो, प्रिय ग्राहक, आपको ये सूचित किया जाता है अगले माह की 1 तारीख से एक सेल्फी लेने पर 50 पैसे कटेंगे। Dear customer, please note, 50 paise per selfie will be deducted from your account from 1st of August 2015. ज्यादा जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 98106554 पे संपर्क करें। अभी संपर्क करने पर ये सेवा नहीं शुरू होगी। वेरी गुड इवनिंग, में आपका स्वागत है। मैं किस तरह आपकी हेल्प कर सकता हूँ? कौन बोल रहा है? राकेश बोल रहा हूँ मैडम। मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? हमसे क्या लगा रखा? सेल्फियों का मैसेज भेजा कि सेल्फियों के पैसे कटेंगे। काय को कटेंगे? मैडम ये मेरी तरफ से नहीं है, ये तो कंपनी की तरफ से है। काय की कंपनी? कैसी कंपनी? हमें बर्बाद करेगा सेल्फियाँ खींचने में, तुम्हारा हरज है कोई? है मैडम आप चिंता क्यों कर रही हैं? महीने की शुरुआत में 5 सेल्फीज तो फ्री हैं मैडम। इसमें मतलब 5 सेल्फी आप फ्री हैं, उसका पैसे कोई नहीं कट रहा है। 5 हो या 6 हो, 5 सेल्फियों से क्या हुआ है? दिन में 6-7 सेल्फियां तो आधे घंटे में खींच जा। तो तुम पर क्या आफत आई है जो सेल्फियों के पैसे काटो? तो मैडम आपके हिसाब से कितनी फ्री रखें यार? आप ऐसे मेरे पे जो चौड़ा हो रहे हैं, आप जो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा है? बिल्कुल ही नहीं समझते। तुम्हारा क्या हराज है कम वक्त, इसके पैसे काटो हो। हजारों खींचेंगे हम तो। ले खींच रही, ले मैं देख एक और खींच दी। मैडम ये कंपनी की तरफ से आप मेरे पे जो... कैसी कंपनी? कैसी कंपनी? तुम लोग जब हो नंबर, जब तो बताते ना हम कुछ भी है। जब न बताते हो ये सेल्फियों के पैसे कटेंगे और तुम्हारा हरज क्या कम वक्त हो? हम पे जुल्म करने को हम पे रह गए।
हम ही रह गए, तुम्हें नजर ना आता कुछ और किसी और चीज के बिल काटो पैसे। मैडम आप अपने ऊपर भी तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। आप ऐसा कंट्रोल तू बतावेगा कंट्रोल? 150 सेल्फी लेवे जब एक आवे ढंग की है, ढंग की एक सेल्फी आवे। ये कंपनी का डिसीजन है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। कैसी कंपनी? तो मेरी कंपनी से बात करा है, कंपनी से बात करा मेरी, उनका क्या हरज है इसमें? हम कितने भी लेवे। मैडम 1 तारीख से आप सेल्फी लेंगे, 50 पैसे सेल्फी के कट रहे हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कैसे पैसे? अब तो मैं खूब खींचूंगी सेल्फी, तो मेरी कंपनी से बात करा। घर में सब परेशान हो रहे हैं कि क्या बात चल रही है। तो आप भी मान जाओ ना, सेल्फी मत लो कल से। कैसे, कैसे तुम्हारा क्या हरज है? आप मान कोई हरज है सेल्फी खींचने में? आप 50 लूं चाहे 200 लूं चाहे 300 लूं नहीं तो ले। और अब देख, अब मैं सेल्फी खींच रही हूँ, फोन पे ही खींचूं, अभी ले रही हूँ, ले ली ले ली। अब मैं लूंगी, ले एक ले ली, दूसरी भी ले ली। अब करे कुछ करे तो पैसे काटेंगे, वहाँ से आए बड़े काटने वाले कंपनी वाले जियो के पैसे काटेंगे। मैं भी पूछूं किसी से घर में कि कैसी कंपनी चली रही है। अरे मोहतरमा मेरी बात सुनिए, सेल्फियों के पैसे कटेंगे। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल सेल्फी के पैसे नहीं कटेंगे। मैं नहीं बात सुनिए, सेल्फी के पैसे नहीं कटेंगे। मैं मजाक कर रहा था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं ऐसे ही कह रहा था आपसे कि सेल्फी के पैसे कटेंगे। ऐसे कह रहा हूँ या वैसे कह रहा हूँ? कितने नहीं चाहिए पैसे? नवेद बोल रहा हूँ मैं, आप समझिए। कोई भी बोल रहा हो, कोई भी बोल रहा हो, सेल्फियों के पैसे कटे तो मैं कंपनी में हंगामा कर दूंगी। अरे बाबा, फोन कर दे, उठा के वहाँ से कंपनी में से फोन आया मैडम आपका, और रख रही हूँ फोन। देख अभी तुझे पता चल जाएगा मैं कितनी सेल्फी लूंगी मैं।